आज हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी जनांकिकी, जिसका ऑनर्स पेपर इकोनॉमिक्स है उनके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या नीति। इसमें 8 टॉपिक है, इसी पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है भारत में जनसंख्या नीति की आवश्यकता। दूसरा, भारत के लिए उपयुक्त जनसंख्या नीति। तीसरा, भारत की जनसंख्या नीति परिवार नियोजन स्वामित्व समिति रिपोर्ट 1994, जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष, राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद। दूसरा टॉपिक आता है जनसंख्या प्रक्षेपण। उसमें है 4 टॉपिक, उसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, जनगणना परिभाषा, इतिहास तथा विशेषताएं। जनगणना नियोजन तथा क्षेत्र। जनगणना के बाद का कार्य। उत्तरार्ध, जनगणना परीक्षण, जनगणना का महत्व। डेमोग्राफी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट है भारत की जनसंख्या नीति पर एक निबंध लिखें एवं भारत में जनसंख्या नीति की आवश्यकता क्यों है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं भारत की जनसंख्या नीति पर। फर्स्ट टॉपिक है जनसंख्या नीति की उत्पत्ति। तो आइए देखते हैं जनसंख्या नीति की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसी जनसंख्या नीति जो जनसंख्या को संतुलित करने का बात करता हो, वो जनसंख्या नीति कहलाती है। यह संतुलन संसाधन के अनुसार की जाती है। जनसंख्या नीति का उत्पत्ति करने के पीछे कई कारण हैं। फर्स्ट कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, घटती हुई जनसंख्या संसाधन। तीसरा है कमज़ोर विकास दर, संतुलन विकास की आवश्यकता, रोजगार में कमी, मानव विकास में कमी, मजबूत आर्थिक प्रणाली में विकास। उपरोक्त सारी कारणों के वजह से जनसंख्या नीति की उपयोग हुई है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या नीति का स्वरूप। भारत की जनसंख्या तेजी गति से बढ़ रही है। 1 जनवरी 2018 को सिर्फ 70,000 बच्चे एक दिन में पैदा हुए। भारत की जनसंख्या में प्रति वर्ष 210 लाख लोग जन्म लेते हैं, जिसमें से केवल प्रति वर्ष 80 लाख ही मरते हैं, यानी 130 लाख जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण गरीबी जागरूकता की कमी के वजह से होती है। इसीलिए चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। पूरी दुनिया को लगभग 16% आबादी केवल भारत में रहती है। 1991 में भारत की जनसंख्या लगभग 85 करोड़ थी, जिसमें 40 करोड़ केवल महिलाएं थे, बाकी पुरुष थे। 2011 में भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ हो चुकी है। 1981 और 1991 के बीच 23% जनसंख्या की वृद्धि हुई। 1371 से 81 के बीच की वृद्धि हुई है। इसी तरह से जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ है। भारत जैसे कि विकासशील देशों में जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। 1352 में परिवार नियोजन पर कुछ कार्य किया गया, लेकिन यह भी सीमित था। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में जनसंख्या नीति की आवश्यकता। भारत में जनसंख्या नीति की आवश्यकता एक बहुत ही उपयोग और आवश्यकता विषय वस्तु सामग्री वृद्धि हुई है। फर्स्ट है साधन का अभाव। सेकेंड है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय। थर्ड है जीवन स्तर। फोर्थ शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। फिफ्थ है आवास समरूप समस्या। 6 है पूंजी निर्माण। अब हम लोग भारत में जनसंख्या नीति की आवश्यकताओं पर हर एक टॉपिक पर कुछ डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है खाद्य का अभाव। जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्य पूर्ति का निरंतर असंतुलन बना हुआ। जिस दर में जनसंख्या
बढ़ने के कारण खाद्य पूर्ति का निरंतर असंतुलन बना हुआ है। जिस दर में जनसंख्या बढ़ी, उस तरह खाद्य पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का खाद्यान्न विदेशों से आयात करना पड़ता है। जैसे 1960 से 61 में गेहूं का आयात जहां 153 में 346 करोड़ रुपये का आयात करना पड़ा। सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने 1985 में 25 लाख टन खाद्य आयात किया। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सरकार राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति के लिए आय वृद्धि का प्रयत्न करती है, पर राष्ट्रीय आय में तो पता चलता है, पर प्रति व्यक्ति आय में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि जितना आय बढ़ता है उससे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जैसे 1950 से 66 तक राष्ट्रीय आय में 63.7% की वृद्धि हुई और जनसंख्या में 35% वृद्धि हो जाने के कारण प्रति व्यक्ति आय में मात्र 20.4% की वृद्धि हो सकी। इत्यादि देशों की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय अपेक्षित वृद्धि करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। जीवन स्तर। बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आवास समस्या, पूंजी निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के लिए उपयुक्त जनसंख्या नीति। भारत में सही जनसंख्या नीति अपनाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। फर्स्ट है, जनसंख्या नीति में राष्ट्रीय स्तर पर रूपता लाकर परिवार नियोजन संबंधी कानूनों में समानता लानी चाहिए। दूसरा, परिवार नियोजन एवं यौन शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में वृद्धि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए। जनसंख्या के गुणात्मक स्तर में सुधार के लिए शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वरूप संबंधी सेवाओं में सुधार का विस्तार, शुद्ध जनन विज्ञान के मूल सिद्धांतों का जनसंख्या नीति का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। इधर है एक उपयुक्त जनसंख्या नीति के विचारों द्वारा 4 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। फर्स्ट है जन्म दर पर नियंत्रण, जनसंख्या की किस्म में सुधार, मृत्यु दर में कमी, शीघ्र आर्थिक विकास। निष्कर्ष, जनसंख्या नीति की आवश्यकता भले ही सैद्धांतिक तौर पर कम दिखता है, पर इसके लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, पर उन्हें व्यवहार में देश की जनता बहुत कम ही अपनाते हैं। लेकिन बढ़ते समय में लोगों को खूब जागरूक किया है। यही जागरूकता या परिणाम है कि एक समय जनसंख्या 24% दर से बढ़ती थी, पर वही अब 10% के करीब आ गई है। धन्यवाद। अगर ये नोट्स आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।